तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो के माध्यम से बच्चे इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये आपका पेपर है बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। और बेसिक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस सब्जेक्ट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि पिछली बार पेपर का लेवल कैसा था, आपको तैयारी किस तरीके से करनी है ताकि आपको जो है जबरदस्त नंबर आप ला पाए। सभी बातों के बारे में बच्चे डिस्कशन होने वाला है, तो आप लोग स्टूडेंट वीडियो को अंतिम तक जरूर देख लीजिएगा। ये सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो है इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए मैं सीधे तौर पे इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि आपका BEE एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स BMC और इसके अलावा आपके फिजिक्स मैथमेटिक्स जितने सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की जबरदस्त तैयारी बिल्कुल। अगर आप इस दिए गए नंबर 88 26 39 60 22 इस नंबर पे अगर आप कॉल कर लेते हैं, तो कॉल करके अगर आप सेकंड सेमेस्टर के पेड ग्रुप में जुड़ जाते हैं बिल्कुल मिनिमम फीस में, तो आप सारे सब्जेक्ट को एक साथ कवर कर लेंगे। और सेकंड सेमेस्टर आपका बार बार नहीं आता, इसलिए जो है नंबर गेन करना जरूरी है। ये आपका पेपर है बच्चे बेसिक मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग का। देखिएगा बच्चे, इसमें जो आपका पहला पार्ट है वो पार्ट आपको पता रहता है कि इसमें जो आपको कोई ना कोई 2 प्रश्नों को हल करना है और प्रत्येक प्रश्न आपका 5 नंबर का रहता है, तो 5 दूना में 10 यानी पहले सेक्शन से आपका 10 नंबर यहां पे आ गया। पहला सेक्शन में ये है कि कंबशन के ईंधन के गुणों को लिखना है, आराम से आप लोग लिख लेंगे, है ना। और देखिए 5 नंबर वाले टॉपिक पे, है ना, 5 नंबर वाले टॉपिक पे एटलीस्ट आपको 5 या 10 पॉइंट आपके पास ऑलरेडी लिखने वाला होना चाहिए, तभी आपका जो है उससे अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हैं। रोलिंग बियरिंग के लाभ एवं हानि के बारे में बताना है, इसके साथ ही साथ बियरिंग के विभिन्न प्रकार के उपयोगों को भी लिखना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बच्चे कि यहाँ पे आंसर किस तरीके से लिखा गया, इसमें 5 पॉइंट इसमें दिया गया है, मतलब रोलिंग बियरिंग के लाभ से 5 पॉइंट, रोलिंग बियरिंग के हानि से 2-3 पॉइंट, इसके उपयोग से 4-5 पॉइंट आपका दे रखा है। उसके बाद है आपका स्नेहक तेल का बियरिंग पर प्रभाव के बारे में बताइए। इसके अलावा आप लोग को कॉटर तथा काटर जोर के बारे में समझाना है, काटर जोर के लाभ बताना है, इसके उपयोग के बारे में बताना है। और डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, डायग्राम। तो डायग्राम को आप लोग एकदम बनाते हुए चलिएगा। ये बेसिक बिल्कुल पढ़ना है, लेवल हार्ड नहीं करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल को सबसे ज्यादा जो फोकस करके चलना है वो BEE पर फोकस करके चलना है, आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे फोकस करके चलना है आपका, है ना। इतनी चीजों पे आपको फोकस करके चलना है। बाकी सारी चीजों पे फोकस आपको अगर कम भी रहेगा, बेसिक तरीके से रहेगा, तो आप जो है आराम से लिख सकते हैं। पत्तीदार स्प्रिंग का चित्र बनाना है और इसका संक्षिप्त वर्णन करना है। अगला प्रश्न ये है ना। अब आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 में आप लोगों को कोई 2 पार्ट को हल करना है और प्रत्येक समय के भांति इस बार भी आपका प्रश्न जो है 5 नंबर में है ना। लेकिन आपका ये जो प्रश्न है ये आपका बेसिक सिविल इंजीनियरिंग से आ गया, क्योंकि सब्जेक्ट है आपका बेसिक मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। तो इसमें जो आपका सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है जिसमें आपको श्रेणी ईंटों के बारे में बताना है, अब इसमें ये चीजें पूछी जा रही हैं, है ना। सीमेंट के बारे में बताना है, सीमेंट के क्षेत्रीय परीक्षण के विस्तार को लिखना है, फ्लो चार्ट की सहायता से आपको समझाना है। उसके बाद आपको नींव के बारे में बताना है, नींव किसे कहते हैं। इसके अलावा मिट्टी की धारण क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताना है। तो ये आपको जो मैं दिखा रहा हूं ये प्रीवियस ईयर पेपर है ना। ये प्रीवियस ईयर पेपर है और आपको पता है पॉलिटेक्निक में ऐसा होता है आपका कि प्रत्येक क्वेश्चन में एक प्रश्न की छूट रहती है कि नहीं। तो जब आपकी एक प्रश्न की छूट रहती है तो इसमें भी आपका 100% एक प्रश्न की छूट रहेगी, है ना। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 2 प्रश्नों को हल करना है। पहला प्रश्न ये है कि सीमेंट कंक्रीट के लिए आवश्यक पदार्थों के नाम बताना है और प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के लाभ लिखना है। आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं आपको, और उसके बाद इसके अलावा आपका जो ख नंबर का क्वेश्चन है, ख नंबर का क्वेश्चन है आपका इमारती लकड़ी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। उसके बाद आपको तुलना करने के लिए, मतलब सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि अंतर लिखने के लिए आया है और 3 प्रश्न आपका दिया गया है। इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ किसी 2 ही प्रश्न को हल करना है, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही आपका डिस्कशन हो जाता है कि सिर्फ 2 ही प्रश्न आपको हल करना होता है, जिसमें आपको शुद्ध चूना के बारे में, जलयाका चूना के बारे में आप लोगों को देखना है, ठीक है। अब देखिए आप संक्षिप्त टिप्पणी, जल सीमेंट अनुपात को, ये सारी जो चीजें हैं आपकी, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन एक्चुअली में यही है आपका। हम जो है एक्चुअली आपको पढ़ाते हैं, जो सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के BEE और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ाते हैं, इसलिए जो है हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक के बारे में नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिक मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग है ना। और अगर आप तैयारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की करना चाहते हैं जबरदस्त तरीके से, तो ये जो नंबर दिया गया है आपका 88 26 39 60 22, इस नंबर पे कॉल करके बच्चे आप सेकंड सेमेस्टर के क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। उसके बाद अपनी जबरदस्त तैयारी करिए, परसेंटेज लाइए, 1 नंबर की तैयारी आपकी चल रही है। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।